नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने के उपायों के बारे में। अलग अलग क्षेत्र के मुख्य ग्रह कौन से होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको साफ सुथरे तरीके से रहना चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध प्रबल होगा और आपको लाभ पहुंचा पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि नौकरी के लिए मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है शनि। इसके बाद सूर्य, बुध और राहु केतु की भूमिका आती है। कुंडली का जो छठवां खाना है, छठवां भाव है, ये नौकरी का भाव है और 11वां और 12वां भाव भी नौकरी में बड़ी भूमिका निभाता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ग्रह होते हैं, इनको मजबूत करके सरलता से नौकरी पाई जा सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिवार में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। नौकरी में इस समय आपके लिए अनुकूलता आएगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। करियर पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा इस समय। हालांकि सेहत की स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 80%। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक नौकरी करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे। प्रशासनिक सेवा के दो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, एक है सूर्य और एक है मंगल। कभी कभी इनमें चंद्रमा की भूमिका भी हो जाती है। इस तरह की नौकरी के लिए सूर्य की उपासना काफी शुभ होती है। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपको निश्चित लाभ होगा। अब अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं या शिक्षा क्षेत्र में कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। शिक्षा क्षेत्र की नौकरी में बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति, शुक्र और बुध की। इस क्षेत्र में सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो आप नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, इस समय पारिवारिक विवादों से आपको बचना होगा और करियर में इस समय किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपके लिए फायदेमंद होगा।
शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, सेहत की स्थितियों में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत होगी। इस समय चोट चपेट से बचाव करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। आपकी नौकरी की स्थितियों में सुधार दिख रहा है और साथ ही साथ इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। नीलिमा ने हमें सवाल लिखा है, बेंगलुरु से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1990। जन्म का समय है सुबह के 10:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं बेंगलुरु से। नीलिमा लिख रही हैं कि विवाह कब हो सकता है, विवाह की स्थितियां क्या हैं और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि इनको किसी ने बताया है कि आपका वैवाहिक जीवन बेहद खराब होगा। नीलिमा, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2022 में होगा। अप्रैल से लेके अगस्त के बीच का एक अच्छा समय कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2022 के बीच में निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ। थोड़ी बाधाएं जरूर हैं आपके वैवाहिक जीवन में, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब होगा, बहुत बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से 2 उपाय करना शुरू करिए। पहला काम ये करिए कि एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम आप ये करिए कि नित्य प्रातः और नित्य सायं, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। और ये जप अगले 1 साल तक आप करते रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, टेक्निकल जो फील्ड है, तकनीकी जो क्षेत्र है, इस पर ज्यादा असर होता है शनि का, मंगल का और राहु का। अगर आप टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब अगर आप कारपोरेट क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, जो बिजनेस के सेक्टर हैं, कारपोरेट सेक्टर हैं, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इसमें अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। कारपोरेट सेक्टर का जो स्वामी है उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। तो कारपोरेट क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बुध की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा इसमें बृहस्पति की भूमिका भी रहती है, क्योंकि फाइनेंस का, वित्त का अधिपति बृहस्पति है। अगर आप कारपोरेट के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो आपको एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनना चाहिए। और नियमित रूप से अगर आप गणपति गजानन की, भगवान गणेश की उपासना करें, गणपति अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में आपके पदोन्नति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान अपना बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा।
किसी भी तरह का निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें इस समय जल्दबाजी मत करिएगा। हालांकि पद प्रतिष्ठा के लिए आपका समय अच्छा है और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, इस समय आपको उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय अगर आप वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब अगर आप मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, मीडिया का फील्ड जो है, ग्लैमर का फील्ड जो है, इसमें 2 ग्रहों की भूमिका होती है। एक होता है बुध और दूसरा होता है शुक्र। कभी कभी इसमें थोड़ी भूमिका बृहस्पति की भी हो जाती है। इस क्षेत्र में नौकरी के लिए मुख्यतः शुक्र और बुध को मजबूत करना चाहिए। सलाह लेकर के एक ओपल और एक पन्ना पहनना लाभकारी होता है और इसके अलावा यथाशक्ति जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करने से लाभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस समय आपको नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। मानसिक चिंताएं बहुत हद तक इस समय आपकी कम होंगी, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होने के संकेत इस समय दिख रहे हैं। धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी हुई है। धर्म कार्य में, पूजा उपासना में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं, उससे आपको बचना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। हालांकि देर शाम तक आते आते आपकी मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 65%। तो हमने आज बात की अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपायों के बारे में। अब आपके एक और मेल का जवाब देते हैं। राजेश कुमार ने हमें मेल लिखा है, जम्मू से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 1 अगस्त 1984 1984। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। जम्मू से राजेश जी लिख रहे हैं कि ये स्थान परिवर्तन चाहते हैं पिछले 1 साल से, लेकिन इनका स्थान परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो इनका स्थान परिवर्तन कब होगा और आने वाले समय में इनके प्रमोशन की, पदोन्नति की क्या संभावना है? राजेश जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि फिलहाल इस वर्ष में आपके स्थान परिवर्तन के योग कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। अप्रैल 2022 के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और आपकी नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी बन रही है। जो आपका स्थान परिवर्तन होगा उसमें आप अपने परिवार के, अपने घर के निकट पहुंच जाएंगे, ये संभावना भी कुंडली में बनती है। इस वर्ष के लिए मैं कहूंगा कि नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा और अगर आंखों में किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप नृत्य संगीत के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे?
रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने बैठकर या घर में बैठकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने घर में पूजा के स्थान पर सफेद रंग के नटराज की मूर्ति रखिए और उनकी नियमित रूप से पूजा करिए। आपको नृत्य संगीत के मामले में सफलता मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।